श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में वैशाख माह कब से शुभारंभ हो रहा है और कब समापन होगा। वैशाख माह का महत्व क्या है, वैशाख माह की विशेषता क्या है, वैशाख माह में कौन सा कार्य करना चाहिए, वैशाख माह में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, वैशाख मास में कौन कौन से ऐसे पावन पूर्ण पर्व पड़ेंगे, वैशाख माह में की महत्वता क्या है। संपूर्ण जानकारी वैशाख मास की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा। वैशाख मास सबसे पावन पुनीत और उत्तम माह कहा गया है। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह कहा गया है। वैशाख माह को माधव माह भी कहा गया है, माधव मास भी कहते हैं। जैसे कार्तिक और माघ मास की महत्ता है, वैसे ही वैशाख मास की भी महत्ता है। वैशाख माह में देवी देवताओं का वास जल में होता है। जल स्नान करना और जल दान करना दोनों ही बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ी विशेषता कही गई है। शास्त्रों में जितना भी कहा जाए वैशाख मास को लेके उतना कम है, इसलिए आप समझिए थोड़े में ही बहुत समझने का प्रयास कीजिए। वैशाख माह का बहुत बड़ा महत्व है तथा वैशाख माह में प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। वैशाख माह में पावन पुनीत नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करने का सौभाग्य ना प्राप्त हो सके तो प्रतिदिन आप घर में स्नान करिए। गंगा जल डालकर आप मतलब जिसमें आप नहाते हैं, जिस पात्र में गंगा जल डालें, फिर जल डालें, उसके बाद उससे स्नान कीजिए। जल दान करना चाहिए। पंछियों को दाना पानी देना चाहिए। राहगीरों को, चलते फिरते पथिक को जल पिलाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। संगीत ऐसा करने से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान महादेव, ब्रह्मदेव और आपके पितरों का सतत आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाख मास की में प्रातः सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। गंगा जल से स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहन चाहिए और अपनी पूजा मंदिर में जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं ऐसे ही कीजिए प्रतिदिन। लेकिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का इस माह में पूजन करने से समस्त देवी देवता और पितरों का पूजन भी माना जाएगा, सभी तृप्त हो जाएंगे। ओम नमो नारायण इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, ओम नमो नारायण, भगवान सूर्य को जल दें, ओम नमो नारायण जरूर बोलिए। तुलसी माता को जल दे रहे हैं, ओम नमो नारायण जरूर बोलिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, ओम नमो नारायण अवश्य बोलिए। भगवान का जप कर रहे हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अर्थात यह मंत्र जो है आपके मुंह में बैठ जाए। एक माह के लिए ऐसी अपनी स्थिति बना लीजिए, ओम नमो नारायण। यही ओम नमो नारायण जो है आपका बड़ा बेड़ा पार करेगा, आपके सारे कष्टों का समाधान कर देगा, आपके सारे संशय का समाधान कर देगा, आपके पुण्य का उदय कर देगा। इस ओम नमो नारायण में बहुत बड़ी ताकत है। वैशाख माह में नहीं तो इसलिए प्रयास कीजिए कि सभी लोग सूर्योदय से पहले ही उठें, स्नान आदि करके भगवान का पूजन जरूर करें। भगवान सूर्य को जल दे, माता तुलसी का पूजन करें, शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पण करें। अपने मंदिरों में भगवान का मंत्र ओम नमो नारायण जितना हो सके माला करें, मुद्रा से करें। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जरूर करें जब। इस माह में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रसाद समझिए। जो भी आपके यहाँ भोजन बन रहा है वो पहले भगवान को भोग लगा के तब सभी पाइए, अर्थात प्रसाद हो जाएगा, शुद्ध हो और सात्विक ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस वैशाख माह में जल प्याऊ अर्थात घड़ा का दान दे सकते हैं। जल पात्र, जूते, चप्पल, छाते, शरबत का दान करना मतलब सबसे उत्तम माना गया है। राहगीरों को जल पिलाना चाहिए। चिड़ियों पंछियों को दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत बड़ी महिमा कही गई है। ब्रह्म जी स्वयं कहते हैं श्लोक में, क्या कहते हैं कि ना माधव समूह मासो ना कृतेन युग सम्मचनाच वेदा सम शास्त्रम ना तीर्थम गंगा समाम गमम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, मतलब वैशाख मास के जैसा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इतना मतलब
इतनी बड़ी महिमा इस माह की कही गई है, स्वयं ब्रह्म जी ने अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं, तो मानिए कितनी बड़ी महिमा होगी। वैशाख माह त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में, जिस अक्षय तृतीया कहते हैं, इस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख में नाना प्रकार के बड़े बड़े शुभ पूर्णदायी तीर्थ व्रत पड़ेंगे। वैशाख माह में सतवा संक्रांति पड़ेगी, बरुथनी एकादशी पड़ेगी, जो सौभाग्य को जगाने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त करने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, बरुथनी एकादशी कहा जाता है। अभागी महिला भी अगर इस व्रत को करती है तो उसका सौभाग्य बढ़ता है। इतनी बड़ी महत्ता इस वैशाख माह की बरुथनी एकादशी की मानी गई है। मुनि सुखदेव जयंती भी पड़ेगी, भगवान परशुराम की जयंती पड़ेगी। अक्षय तृतीया जिस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसी दिन पड़ी। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। एकादशी पड़ेगी, वैशाख माह की पूर्णिमा पड़ेगी। बहुत ही पावन पुण्य और अद्भुत माह है ये वैशाख माह। इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, समझिएगा। जितनी आप हो सकती है आपसे पूजा आराधना, वो आप आपसे साधना उतनी ही करिए। सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाना चाहिए, उठना ही उठना है आपको। उसके बाद भगवान का पूजन करें, सूर्य को जल दें, उसके बाद तुलसी माता को जल दें, भगवान शंकर जी को जल अर्पण करें इत्यादि। हमने आपको सब बताया कि पूजन भगवान का करना चाहिए। दान पुण्य भी जितना हो सके कर जाए, क्योंकि इस माह में गर्मी तपती है और भगवान का वास भी जल में होता है। अगर जल आप दान करते हैं तो बहुत बड़ी महत्वता भगवान की, पितरों की, सबकी प्राप्त होगी आपको। इसलिए जल का दान विशेष बड़ा महत्व है। इस माह में स्वयं जल बहुत पीना चाहिए, सत्य की संगत करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी चुगली से इस माह से बचना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान का प्रिय मास है। शुद्ध सात्विक भोजन करें, हिंसा न करें, जीव हत्या न करें, शुद्ध और सात्विक रखें, सबको रखें और रहें भी खुद। इस वर्ष 2025 में वैशाख माह का शुभारंभ रविवार 13 अप्रैल को हो रहा है, जो समापन 12 मई 2025 को समापन हो जाएगा। पुनीत पावन पर माह यह है, इसे अपने हाथों से जाने न दीजिए। जितना हो सके, जो भी अपने बस में है, जो हमारी सामर्थ्य जहाँ पर, उतना हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, जो जहाँ पे आपको लग रहा है हम यह चीज़ कर सकते हैं, हमारे करने योग्य है, करने का प्रयास करिएगा। हो या न हो वह ईश्वर के हाथ में, लेकिन है आप प्रयास शब्द करिएगा कि हम इस चीज़ करेंगे। जितना बातें बताया उतना आप ध्यान से सुनिए और मन में गुनगुनाइए, मनन करिए और आगे अग्रसर होते रहिए। वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।